नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कल अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्यों? 25 सितंबर को उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें कल एक तरह से डिसीजन होना है। अमेरिकी संसद में 2 सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत से जब कोई महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो उसे पास कराना होता है। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि जिस रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके 20 सांसद उनके ही खिलाफ वोटिंग करें। और यदि वोटिंग कर जाते हैं तो वहीं से फिर ट्रंप के लिए ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो अब ये उम्मीद तो नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी के 20 सांसद उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन ये बृहस्पतिवार को यानी कि कल 31 अक्टूबर को डिसाइड होना है। और जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देने के लिए गुरुवार के दिन मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। और इसमें इनके ऊपर आरोप क्या है? आरोप इनके ऊपर ये है कि जो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खिलाफ जो दावेदार हैं चुनाव लड़ने के, वो जो बाइडेन है, उनको बदनाम करने की साजिश से जुड़ा हुआ मामला है। हुआ क्या था कि ट्रंप पे आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फ़ोन किया और उनके ऊपर दबाव डाला कि आप जो बाइडेन हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जो है उसकी जांच कराएं। अब सवाल ये उठता है कि बाइडेन अमेरिका के और कहाँ यूक्रेन, क्या ये मामला है? तो दरअसल जो बाइडेन हैं उनका जो है वहाँ पे बिजनेस है यूक्रेन में, और वहाँ पे स्वाभाविक है कि जो बिजनेस करता है उसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती होंगी। तो उनसे भी कोई गलती हुई जिसके बारे में ट्रंप को जानकारी है। तो अब वो यूक्रेन से ये चाहते थे कि आप इसकी जांच कराएं, और जांच करा करके बात इतनी होती तो जांच कराना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप दबाव डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच में कुछ ऐसा निकले कि बाइडेन फंस जाएं और वो हमारे सामने यदि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनते हैं तो वो उनकी उम्मीदवारी न तय हो पाए। तो फिर इसको क्या हुआ कि 25 जुलाई को ट्रंप और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में फ़ोन पे बात हुई थी, और इसकी जानकारी जो है खुफिया अधिकारियों ने सरकार के निगरानी तंत्र को दी। व्हाइट हाउस ने क्या किया कि मामले को दबाने के लिए इसे संसद के सामने नहीं रखा, जो कि कायदे से रखना चाहिए था। जब बात खुली तो डेमोक्रेट सांसदों ने खुफिया सूचना की कॉपी जो है मांगी, लेकिन व्हाइट हाउस और न्याय विभाग ने इससे भी इनकार कर दिया। फिर फ़ोन पे दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई ये साफ नहीं हो सका। अब डेमोक्रेट का आरोप है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया, और जो अमेरिका में प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, उसमें है कि यदि राष्ट्रपति देशद्रोह करता है, रिश्वत या दूसरे संगीन अपराधों में करता है, तो फिर उसे महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। तो इसको उसी कैटेगरी में माना जा रहा है। और निचले सदन से शुरू होकर साधारण बहुमत से पास होकर के सीनेट में 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है। तो सीनेट में तो शायद 2/3 बहुमत से पारित ना हो पाए, लेकिन प्रतिनिधि सभा में बहुत सारे रिपब्लिकन्स ऐसे हैं जो कि इनका विरोध करते हैं ट्रंप का। तो वहाँ पे यदि 20 सांसदों ने इनके अगेंस्ट बहुमत वोटिंग कर दिया, तो फिर ये साधारण बहुमत से ही पास होना है, वहाँ से निचले सदन से फिर ये पारित हो जाएगा। अब यदि इतिहास में जाएंगे तो अभी तक अमेरिका के इतिहास में किसी को इम्पीचमेंट से यानी कि महाभियोग से हटाया नहीं गया है। 2 राष्ट्रपतियों के ऊपर जो है 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उससे पहले 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो इनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसा नहीं है कि पहली बार इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो रही है। इसके पहले भी प्रयास हुए। 2016 में चुनाव प्रभावित कराने के लिए रूस की मदद लेने के आरोप में महाभियोग चलाने की बात हुई थी। फिर डेमोक्रेटिक कांग्रेस की 4 महिला सांसदों के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी पर भी महाभियोग की मांग उठी, लेकिन वो मांग तक ही रह गई थी। फिर जो है 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2 महिलाओं के साथ अंतरंग संबंधों को गुप्त रखने के लिए रकम देने का भी इनके ऊपर आरोप लगा। और फिर ट्रंप के वकील और साथी रहे माइकल कोहेन ने अंतरंग संबंधों को गुप्त रखने के लिए रकम देने की जो बात स्वीकार की थी, इस पे भी उन पे महाभियोग चलाने की चर्चा हुई थी। यानी कि बेशक महाभियोग चल ना पाया हो, लेकिन इनके 4 साल यानी कि अभी 3 ही साल का कार्यकाल हुआ है, 3 साल में
कई बार, 4 बार तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, कई बार इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू करने की मांग उठी। ये बात अलग है कि वो मांग पूरी नहीं हो सकी या वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई। और अब जब बाइडेन का मामला आया कि इन्होंने ऐसे उनको डेंट करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से संपर्क साधा और फिर बातचीत की, तो फिर मामला दूसरा टर्न ले गया और अब बाकायदे इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। अब देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा में क्या 20 रिपब्लिकन सांसद इनके अगेंस्ट जाते हैं, जो कि जरूरी है। बिना 20 सांसदों के, इनकी पार्टी के 20 सांसदों के वोट किए हुए आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाएगी। तो जो भी कल इसमें डिसीजन होगा या अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तय मानिए, बेशक ये पास होता है नहीं होता है, कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होना ही अपने आप में बड़ी बात है कि आपके ऊपर कोई आरोप है। बेशक जो प्रोसेस चूँकि टफ है, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सकता है, उस वजह से आप बच गए, लेकिन आप संदेह के घेरे में तो आ ही गए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।